Good morning students, my name is Sudhir Baghel and I am going to explain chapter 3 of class 8 in chemistry, element, compounds and mixture. So first of all we have to discuss about the points element, compound and mixture. So what is element? If we talk about simply a substance made up of pure one type of atoms, means a substance made up of one type of atom. For example, if we talk about carbon, nitrogen, hydrogen, etc., there are a lot of elements you will study in this chapter. Again, we can understand this. A substance made up of one type of atom. It means the atoms should be of similar, same atoms. Hydrogen, and if we talk about now compound. What is compound? So when two or more elements mix each other, means when two or more than two. What? When if we talk about compounds, it means simply when two or more than two elements combine chemically, they form compound. How can we say? For example, H2 is a compound. If we talk about NaCl is a compound. There are lots of examples we can say compounds. HCl. So these are only some examples of compounds. Now the third point is mixture. What is mixture? So simply when two or more compound, when two or more than two. Clear? When two or more than two compounds mix with each other, then they form mixture. Clear? When two or more than two substances or compound, two substances combine each other chemically, they form mixture. And you know what? There are two types of mixture. First, homogeneous mixture. Second, heterogeneous mixture. If we talk about examples, so when we mix sugar into water, then we found a Cl. It means sugar. If we talk about sugar plus water, when we mix it, then you will form a mixture of sugar and water. तो इस तरीके से हम दोबारा समझ लेते हैं एलिमेंट क्या होता है। तत्व यानी कि जो एक प्रकार के ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। कंपाउंड यानी ये हो गए जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में मर्ज होते हैं, मिक्स होते हैं, तो आपके कंपाउंड तैयार होते हैं। तो जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट है, दोनों जब मर्ज हुए तो पानी यानी कि वाटर का निर्माण हो गया। Na सोडियम और क्लोरीन अलग अलग दोनों एलिमेंट है, दोनों मिक्स हुए तो नमक का निर्माण हो गया। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मर्ज हुआ तो
इसलिए जब दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं तो उनसे बनता है आपका मिक्सचर। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि सॉल्ट सॉल्यूशन भी आपका मिक्सचर होता है, शुगर सॉल्यूशन भी आपका क्या है, जब शुगर और वाटर मिक्स करते हैं किसी टेम्परेचर पर हीट करते हैं उसे, तो उससे क्या होता है कि शुगर और वाटर का एक होमोजेनियस मिक्सचर तैयार होता है। अब हम बिगिनिंग से बात करेंगे क्या है कि एटम्स, अभी तो हमने सिर्फ कुछ टाइटल जो टाइटल है उसके बारे में आपको समझाया है। अब हम बात करेंगे एटम क्या होता है। तो एटम की बात करें तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which cannot exist independently, यानी कि ये जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है मैटर का, जो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। अगर एग्जांपल के तौर पर हम बात करें जैसे सी, ये कार्बन है आपका क्या है, एलिमेंट एटम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, सब क्या है आपके क्या है एटम हैं। अब हम बात करें मॉलिक्यूल्स की, अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होता है तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मगर ये कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि अगर हम इसकी बात करें, सिंपली बात करें, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which can exist freely, या exist freely हम बात करें स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। कहने का मतलब एग्जाम्पल जैसे हमने बात की थी, जैसे मूल आपका एग्जाम्पल इसमें बात कर रहे हैं, जैसे कि H2O क्या है मॉलिक्यूल है, HCl आपका क्या है मॉलिक्यूल है। यानी यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मर्ज होते हैं तो दोनों मिलकर के तैयार करता है मॉलिक्यूल, और इस तरीके से स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। कंपाउंड के बारे में आपको बता चुके हैं, एलिमेंट के बारे में आपको हम बता चुके हैं। अब हम बात करें क्या कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर हम क्लासिफिकेशन के बारे में आगे बात करेंगे तो क्या है क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है देखिए, पहला जो है आपका वो है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और दूसरा जो आपका है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करना है तो क्या है होमो एटॉमिक, जैसे कि H2 है आपका, N2 है आपका, C2 है आपका, और आपका H2 N2 O2 हो गया, सॉरी H2 हो गया आपका, और H8 हो गया या E4 हो गया। क्यों होमो एटॉमिक है? क्योंकि अगर हम बात करें कि जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम टाइप एक जैसे ही एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं, सेम एटम्स होते हैं। देखिए इसमें देख सकते हैं कि H प्लस H है आपका, इधर N प्लस N है आपका, इधर H2 सॉरी 2 बार मिल गया, और इस तरीके से S जो है वो 8 टाइम आपको दिया हुआ है। इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एटम है वो सेम है बिल्कुल, इसलिए क्या है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब हम बात करें हेट्रो एटॉमिक तो वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसका एग्जांपल में तो अमोनिया है आपका, NH3, यहाँ तक नाइट्रोजन अलग किसी एलिमेंट का एटम है जबकि हाइड्रोजन किसी अलग का। ऐसे तरीके से हम बात करें H2O, देख सकते हैं कि अब हाइड्रोजन जो है वो अलग एटम है और ऑक्सीजन अलग, यानी कि व्हेन molecules is formed by two or more than two different types of atoms, they are called heteroatomic molecules। इसके बाद हम बात एलिमेंट के बारे में हम अभी बता चुके हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो एलिमेंट का पहला जो बात करेंगे उसमें आता है मेटल, दूसरा आता है नॉन मेटल, और तीसरा आता है जो जिसे बोलते हैं मेटेलॉइड। क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स। अब मेटल की बात करें तो दे हैव shining surface, they are lustrous, they are sonorous, they can be beaten into thin wires। अब मेटल कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने देखा होगा आयरन क्या है? मेटल है, ठीक है। सोडियम क्या है? मेटल है, ठीक है। अगर हम बात करें गोल्ड क्या है? ऑरम क्या है? मेटल है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो है आपके मेटल्स होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं कि अगर हम मेटल्स की बात करें
तो इसमें एक मतलब बात करें तो जैसे मेटल्स जो होते हैं वो क्या एलिमेंट है हम जानते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, दे हैव शाइनिंग सरफेस। आपने सोना देखा चमकता है ना। आपका सिल्वर भी मान लें ये चीज़ जो है वो क्या है, ये भी तो है, बहुत सारे हैं। लेकिन इसमें एक जो मेटल होता है जिसे हम बोलते हैं आपका जो थर्मामीटर में यूज़ होता है, क्या थर्मामीटर में यूज़ होता है, मरकरी। तो मरकरी हम बात करें तो इस मरकरी जो इसमें इतना फर्क है, जो मरकरी होती है Hg से हम बोलते हैं, पारा जिसे बोलते हैं, जो मरकरी होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन ये क्या है आपका, ये मेटल क्या है, एट रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर में ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, और इसी वजह से ये इसमें यूज किया जाता है थर्मामीटर में, जो ग्रेड का थर्मामीटर होता है। अब नॉन मेटल की बात करें तो कार्बन आपको क्या है, नॉन मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है। सिर्फ आयोडीन इसमें एक ऐसा नॉन मेटल होता है जिसमें जिसकी जो सरफेस होती है, जिसकी जो अगर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये शाइनिंग सरफेस होता है आयोडीन, और ठीक है क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सभी क्या है, नॉन मेटल है। अब मेटलॉइड्स की बात करें तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, अच्छा जो अब प्रॉपर्टी की बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में सिर्फ आयोडीन को छोड़ दिया जाए तो किसी में भी शाइनिंग सरफेस नहीं होती, ना ही ये सोनरस होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम मेटलॉइड्स की बात करें अब, तो मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। कैसे होती है समझ लेते हैं। तो बहुत सारे हैं, जैसे सिलिकॉन है आपका, बोरॉन है, आर्सेनिक है, ठीक है, जैसे कि हम बताया ना AS है सिलिकॉन, बोरॉन यानी कि B है आपका, और तीसरा है सिलिकॉन Si। ओके, ये तीनों क्यों है मेटलॉइड्स, मतलब कहने का मतलब ये मेटलॉइड्स जो एलिमेंट्स ऐसे होते हैं विच हैव बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जिनमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है मेटल की और नॉन मेटल की, तो इसलिए लोग क्या बोलते हैं मेटलॉइड्स। यानी कि आप ये आर्सेनिक है आपका, ये बोरॉन है, और आखिरी में सिलिकॉन। तो ये कुछ आपको दिए हुए हैं। तो इस तरीके से एलिमेंट की क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा आपको, मेटल किसे कहते हैं, यानी कि दैट एलिमेंट which have the शाइनिंग properties on the they are shown as they can be ductile, so they are called। एग्जांपल में अगर बात करें तो आयरन है, सोडियम है, गोल्ड है या सिल्वर है, इस तरीके से। और अगर नॉन मेटल की बात करें तो इस शाइनिंग सरफेस आयोडीन को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा सभी जो होते हैं वो नॉन शाइनिंग सरफेस होते हैं, और ना ही डक्टाइल होते हैं, ना ही सोनरस होते हैं। मेटलॉइड्स जो होते हैं वो दोनों की प्रॉपर्टी मिक्स होगी, जिनके ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास दोनों की प्रॉपर्टी हो, मेटल और यानी कि such type of elements which have the both property of metals and non-metals, for example arsenic, boron and silver। तो अब हम बात करेंगे वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होता है, समझते हैं वैलेंसी के बारे में, क्या होता है वैलेंसी। तो वैलेंसी यानी कि अगर हम बात करें तो वैलेंसी जो होता है वो ऑफ एलिमेंट इज अ होल नंबर दैट शो द एबिलिटी ऑफ दैट एटम टू कंबाइन केमिकली विद अदर एटम्स, ठीक है। तो कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं इसके बारे में अगर आप बात करें तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट या एटम की बात करें हम, ऑफ एलिमेंट इज अ होल नंबर दैट शो shows the ability of an atom to combine with another atom chemically। इट मीन्स अगर हम बात करें केमिकल, क्लियर। तो क्या है इसका मतलब, इसका समझने में एग्जाम्पल समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा कि जो वैलेंसी होती है वो किसी भी जो एलिमेंट होता है उसकी जो ये पता लगाती है, इस बात को दर्शाती है कि जो एटम है, जो परमाणु है, वो दूसरे से कंबाइन कर रहा है, तो किस तरह कंबाइन करें। एग्जाम्पल तो समझ लेते हैं हम, जैसे HCl है। अब HCl की वैलेंसी प्लस होती है, +1, और इसकी होती है -1। तो +1 को क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्यों बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी? उसका मुख्य कारण यह है कि इसको क्या है, डोनर है। और अगर क्लोरीन की बात करें तो उसका -1, तो उसका मतलब क्या है ये कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी है। मींस ये है कि ये रिसीवर है।
तो जब भी कोई जो एलिमेंट है किसी को एटम है, जब किसी को इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो उस पर जो आती है वैलेंसी जो आती है वो आती है पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। और जब भी कोई एटम किसी से इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है अपने ऑक्टेट को फिल करने के लिए तो उसे बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इसी तरीके से कुछ जो आपके हम बात करें आगे, अगर हम कुछ वैलेंसी के बारे में बात करें तो क्या क्या होता है देखते हैं। तो जो वैलेंसी की हम बात करें तो आगे इस तरीके से आप समझ में आ जाएगा कि अलग अलग वैलेंसी जो होती है, यानी कि पॉजिटिव वैलेंसी होती है और ये नेगेटिव वैलेंसी होती है। पॉजिटिव वैलेंसी वो होती है जब किसी को इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, किसी को दे देता है, और जो रिसीव करता है उसको बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो अब हम बात करेंगे केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। क्या है केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, किसे कहते हैं समझते हैं। ऑफ कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे हम। क्या है केमिकल फॉर्मूला ऑफ, यानी यौगिकों का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है। तो द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड द केमिकल फॉर्मूला, यानी कि जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अभी क्या हम नाम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पर, अगर कोई मान लीजिए जैसे वाटर है तो ये तो नाम है, यदि इसका नेम है लिखेंगे जैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे H2O। मान लीजिए हमने सॉल्ट लिख दिया तो सॉल्ट क्या है, नेम है। अगर केमिकल में ऐसे लिखना है तो वो हो गया आपका NaCl। तो इस तरीके से द केमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला। चलिए अब कैसे समझ में आएगा। मान लीजिए अगर हमको जैसे समझा दिया हमने आपको एग्जाम्पल, फिर भी और बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अमोनिया हमें लिखना है, वो अमोनिया का लिखना है तो क्या होगा अमोनिया का, जैसे NH3। तो आप देख सकते हैं कि जो ये है केमिकल फॉर्मूला और ये इसका केमिकल नेम है। ये केमिकल क्या है, नेम है, और ये है आपका केमिकल फॉर्मूला। तो आगे हम इस तरीके से बात करेंगे, क्या आगे हम बात करेंगे मिक्सचर्स के बारे में। मिक्सचर्स के बारे में आपको समझा चुके हैं, पर अब यहाँ बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में। क्या है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर हम आपको बता चुके हैं कि when two or more than two compound या substances mix with each other they form mixtures। तो मिक्सचर की बात करेंगे। अगर मिक्सचर के टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में बात करें तो क्या होता है, पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है इसके बारे में बताएंगे अभी। दूसरा होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस क्या होता है, वो क्या होता है कि वैन भी, यानी कि अगर इसमें क्या दो चीज़ें होती हैं मिक्सचर में, दो चीज़ें होती हैं। पहले देखिए क्या होता है, यानी कि आपका सॉल्यूट होता है प्लस सॉल्वेंट होता है और उससे आपका तैयार होता है सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस में क्या होता है कि व्हेन सॉल्यूट कंप्लीटली मिक्स इनटू सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट मान लीजिए जैसे कि सॉल्वेंट आपको क्या है, वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो वाटर है मान लीजिए, और हमने मान लीजिए इसमें हमें मिलाना है हमको NaCl, यानी कि सॉल्ट मिलाना है। तो जब सॉल्ट यानी कि व्हेन सॉल्यूट कंप्लीटली मिक्स इनटू सॉल्वेंट देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड होमोजीनियस। बट अगर हम मान लीजिए सैंड मिला रहे हैं, आपका सैंड प्लस वाटर है, तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो कहलाएगा आपका हेटेरोजीनियस, क्योंकि उसमें या ऑयल प्लस वाटर ले लीजिए आप, तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो कहलाएगा हेटेरोजीनियस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑयल जो है वो वाटर में मिक्स नहीं है। लेकिन अगर सॉल्ट की बात करें, अगर हम सॉल्ट या शुगर की बात करें तो ये दोनों कहलाएंगे होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर, मीन्स व्हेन solute completely mix into solvent during a chemical process, then that solution in that mixture is called homogeneous mixture. And when a solute does not mix with solvent during a chemical process, then that mixture is called heterogeneous mixture. Now let's take some examples. First, solid and solid mixture तो already हम बता चुके हैं। बहुत सारे से जब हम एलिमेंट्स जब हम बनाते हैं
तो जब मेटल, और हमने बोला कि जैसे मेटल है या फिर जब हम एलॉयज तैयार करते हैं तो एलॉयज में क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स को आपस में मर्ज मिक्स किया जाता है तो वो हो जाते हैं आपके होमोजेनियस मिक्सचर। कैसे? जैसे मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं सॉलिड टू सॉलिड, जैसे कि मान लीजिए कॉपर को जिंक, कॉपर प्लस जिंक, जब कॉपर प्लस जिंक आप बनाएंगे तो आपको तैयार हो जाएगा ब्रास। क्या तैयार हो जाएगा? ब्रास। ये यानी कि पीतल। अब ये क्या है? ये होमोजीनियस क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो जिंक और कॉपर है वो दोनों आपस में कैसे कंप्लीटली मिक्स होकर एक न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्रास। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप इसमें ले सकते हैं। अगर हम बात करें सॉलिड लिक्विड, हमें बता चुके हैं सॉल्ट आपका क्या था? सॉलिड था, और वाटर। तो अगर हम सॉल्ट अपने वाटर मिलाया तो ये क्या हो गया? तो होमोजीनियस। सैंड भी क्या होता है? एक सॉलिड होता है, सैंड प्लस वाटर मिलाया तो ये क्या हो गया? हेटेरोजीनियस। अगर सॉलिड और गैस की बात करें एग्जांपल में, जैसे मान लीजिए सॉलिड और गैस का एग्जांपल उन्होंने क्या दिया है, जैसे मान लीजिए स्मोक है। अब स्मोक क्या होता है? स्मोक यानी कि धुंध होता है, जो आप देखते हैं नॉर्मली विंटर सीजन में आप देखते हैं कि जो वेदर जब कुछ टाइम पे होता है तो धुंध सा होता है हमें, यानी कि जो हमारी जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो उसमें क्या होता है? उसमें मिक्स होता है, डस्ट पार्टिकल्स भी मिक्स होता है, वाटर वेपर भी मिक्स होता है एयर में। तो यानी कि एयर के साथ जब डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर जो मिक्स होता है तो वो क्या होता है? वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर जो है आपको लगेगा, एक्चुअली वो हेटेरोजीनियस ही होता है। और डस्ट तो आप जानते हैं, लिक्विड गैस की बात करें तो जब अमोनिया को, यानी कि हम बात करें अमोनिया को जो हम वाटर में मिक्स करते हैं तो ये कंप्लीटली इसमें डिजॉल्व हो जाती है और ये जो सॉल्यूशन कहलाता है इसे बोलते हैं होमोजेनियस। सिंपली एक ही बात समझना है आपको, ये मिक्सचर टू टाइप्स के होते हैं, होमोजेनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजेनियस में क्या होता है? व्हेन सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व इन सॉल्वेंट ड्यूरिंग केमिकल प्रोसेस, दैट इज होमोजेनियस। एंड व्हेन सॉल्यूट डज नॉट मिक्स विद सॉल्वेंट ड्यूरिंग केमिकल प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। मेथड ऑफ सेपरेशन यानी पृथक्कीकरण की विधि क्या है? तो पहला हम बात करेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी कि बाष्पीकरण। सो दिस व्हाट इज इवेपोरेशन? यानी अ मेथड which is used to, it means a method in which a liquid changes into vapor either by exposing it to air by heating is called evaporation। यहाँ सिंपली हम बात करें कन्वर्जन ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस, या हम लिक्विड की बात करें of liquid into water vapor by heating is called evaporation, अगर हम इस मेथड की इस्तेमाल की बात करें तो ये मेथड जो है वो मोस्टली यूज किया जाता है समुद्र का जो जल है उसका जो इवेपोरेशन हम लोग करते हैं, जिससे कि वो नमक जो है ना, ठीक है, तो यानी कि नमक जो समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस मेथड इज यूज, बात कर रहे हैं दिस मेथड इज यूज्ड टू separate soil from sea water। तो इस मेथड का जो इस्तेमाल है वो जो सागर का जो पानी होता है, खारा होता है बिना वैली का, तो उसे इवेपोरेशन के मेथड से क्या करते हैं, जो पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है सन लाइट से, सूरज की गर्मी की वजह से, और उससे क्या कि हमको सॉल्ट मिल जाता है। अब हम बात करेंगे क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्या है क्रिस्टलाइजेशन? तो क्रिस्टलीकरण क्या होता है कि दिस मेथड इज यूज्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। मतलब क्रिस्टलीकरण क्या होता है कि इससे क्या होता है, किसी भी चीज, जैसे कि हम गोल्ड है, अगर हमें मान लीजिए जैसे प्योर गोल्ड हमें अगर
करना है, किसी चीज़ को प्योर तरीके से निकालना है, सॉल्ट है। आप इसमें क्या होता है, इसको समझ लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। कि अगर हम बात करें इसके बारे में तो द कन्वर्टिंग, सिंपली अगर बात करें द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ hot concentrated solution to obtain crystals। तो अगर क्रिस्टल्स की बात करें इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलीकरण क्या होता है, जैसा मैं बताया था, प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू ऑब्टेन क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। यानी इस मेथड के थ्रू अगर हम बात करें तो किसी भी इम्प्योर चीज से प्योर अगर हमें क्रिस्टल चाहिए, किसी भी कोई मान लीजिए इम्प्योर है तो उस इम्प्योर सब्सटेंस, उस इम्प्योर केमिकल सब्सटेंस से और हमें प्योर, अगर हमें जो क्रिस्टल के फॉर्म में, यानी कि हमें क्रिस्टल के फॉर्म में चाहिए, तो इस मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में क्या होता है कि प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, ठीक है। इम्प्योर कॉपर जो होता है उसका प्योरिफिकेशन किया जाता है। इम्प्योर कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट बाय क्रिस्टलाइजेशन। तो हम इस मेथड का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, किसी भी इम्प्योर सैंपल से प्योर निकालने के, जैसे कि प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर कॉपर सल्फेट बाय, तो इसका यानी कि केमिकल जो है वो किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी चीज़ जो प्योर हो उससे हम प्योर निकालना हो तो उसका इस्तेमाल हम करते हैं। आगे हम बात करेंगे सब्लिमेशन के बारे में। सब्लिमेशन क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ एनी, दो चीजें होती हैं, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। तो सब्लिमेशन के बारे में समझेंगे, उसके जस्ट बाद हम आपको डिपोजिशन बताएंगे। देखिए क्या है सब्लिमेशन पहला, इसके बाद क्या नंबर था सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसियस फॉर्म विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फॉर्म। ओके, द कन्वर्जन ऑफ solid directly into vapors without converting into liquid form। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे कि होती है आपकी ड्राई CO2, ड्राई गैस, जैसे जो आपकी होती है CO2, यानी कि अगर हम ड्राई गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ड्राई गैस होती है, ये इस प्रोसेस के माध्यम से डायरेक्ट सॉलिड से इसको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल एक्सटिंग्यूशर, यानी जो फायर एक्सटिंग्यूशर आता है, आग बुझाने वाला आता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जैसे हमने बताया आपको कि अगर इसको दोबारा डायरेक्ट हम गैस से, यानी कि अगर हम सब्लिमेशन की बात करें तो समझ लेते हैं इसके कि मान लीजिए कोई आपका सॉलिड है, तो सॉलिड को जब हमने हीट किया, तो ये कन्वर्ट हो गया गैस फॉर्म में। किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। और जब इसे हमने दोबारा क्या किया, कूल किया, तो ये कन्वर्ट हो गया दोबारा से वापस सॉलिड फॉर्म में। तो ये जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं सब्लिमेशन, और इसे बोलते हैं डिपोजिशन या डिसब्लिमेशन, क्योंकि इसमें डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में। तो अब हम बात करेंगे डिस्टिलेशन की। क्या है डिस्टिलेशन, यानी इसे आसमान कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू वेपर बाय हीटिंग एंड देन condensing or cooling vapor in the pure state।
लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। जैसे कि कैसे समझ में आता है, अगर समझ लेते पहले हम, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग a liquid into vapors into its vapor by heating and then condensing vapor into its pure state। कैसे कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, समझ लीजिए। मान लीजिए गंदा पानी है, ठीक है। अब जैसे कोई खराब पानी है, एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो खराब पानी हम डायरेक्ट तो पी नहीं सकते, या मान लीजिए किसी प्रकार से कोई प्योर लिक्विड है और हम उसे पीना चाहते हैं उसमें से, तो हम क्या करेंगे कि उसे हीट करेंगे। यानी कि मान लीजिए अगर कोई क्या है कि लिक्विड है, जब हमने उसे क्या किया, हीट किया, तो हीट करने से वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। हम उसे स्टोर कर रहे हैं तरीके से किसी सिलेंडर में, और दोबारा जब उसे हम कूल करेंगे, कूलिंग करेंगे, तो दोबारा से वो प्योर स्टेट में आएगा। क्यों आएगा? उसमें जो कुछ भी अगर हम बात करें अशुद्धियाँ होंगी, जो कुछ भी उसमें इंसेक्ट्स या जो भी प्रॉब्लम्स जो उसमें होगी, तो वो जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा और उस लिक्विड का आपको प्योर स्टेट मिल जाएगा, जिससे कि आप आसानी से उसे पी सकेंगे। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ यूज किया जाता है? दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट टू मिक्सिबल लिक्विड्स, यानी टू मिक्सिबल लिक्विड्स होते हैं बाय डिस्टिलेशन। यानी कि दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट टू मिक्सिबल लिक्विड्स। कैसे अब मिक्सिबल लिक्विड्स की बात करें तो समझ में आ जाएगा आपको कैसे करेंगे हम। ये मान लीजिए कि अगर आपका मान लीजिए अल्कोहल और वाटर मिक्स है, तो उसे कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। तो इस मेथड का इस्तेमाल, जैसे उन्होंने कहा है कि मिक्सिबल लिक्विड्स यानी कि दोनों आपस में मिक्स होंगे, घुले हुए होंगे, तो उसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है? इस मेथड का, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड का जो इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो वाटर से हम अल्कोहल अलग कर सकें। अब हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। तो क्रोमेटोग्राफी का जो इस्तेमाल है वो जैसे कि आपका दूध से क्रीम निकालने के लिए किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। समझते हैं क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करेंगे। तो क्रोमेटोग्राफी है यानी कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द पार्ट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ आइदर गैस और लिक्विड सॉल्यूशन containing different chemicals. Okay, so this technique is used to separate the parts of a mixture, किसमें? either vapors, either a gas or liquid solution। यानी कि इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी के जो पार्ट्स हैं, या तो गैस हो या लिक्विड हो, उस सॉल्यूशन के पार्ट को अलग अलग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है पेन इंक्स आर ऑफन मेड ऑफ डिफरेंट कलर्स। आप जानते हैं कि जो पेन है आप जो यूज करते हैं लिखने के लिए, वो अलग अलग कलर्स के होते हैं। तो उसमें इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस मेथड पे दो फेजेस होते हैं, दो चरण होते हैं।
पहला जो होता है वो आपका होता है मोबाइल फेज, और दूसरा जो होता है वो होता है स्टेशनरी फेज। क्या होता है स्टेशनरी? समझ लेते हैं स्टेशनरी फेज क्या होता है। तो अगर मोबाइल फेज की बात करें तो अ गैस और लिक्विड दैट ट्रांसपोर्ट द सॉल्यूशन बीइंग टेस्टेड थ्रू द अदर सब्सटेंस, जैसे वाटर है या रबरिंग अल्कोहल है, इसमें इस मोबाइल फेज में ये चीज़ें आती हैं। अगर हम स्टेशनरी फेज की बात करें तो जो द लिक्विड और सॉलिड थ्रू विच द टेस्टेड सब्सटेंस इज कैरिड, यानी कि द लिक्विड और सॉलिड थ्रू विच, यानी कि जो टेस्टेड, या पहले पेज में जो टेस्टेड होता है, टेस्ट किया जाता है, जैसे कि आपके अल्कोहल मैंने बताया, लेकिन जो टेस्टेड सब्सटेंस जो है वो जिसके थ्रू पास कराया जाता है वो होता है स्टेशनरी फेज। इसमें एग्जांपल की बात करें जैसे कि पेपर है, आपने पेपर बहुत सारे कलरफुल देखे होंगे, आपने पेपर टॉवल देखा होगा आपने, ये सारे जो होते हैं कलरफुल होते हैं, यानी कि उसके थ्रू उसमें उस पेज को मिक्स किया जाता है। अब जैसे बताया जैसे कि आपका वाटर है या आपका मान लीजिए अल्कोहल है, जब अल्कोहल किसी चीज में मिक्स किया जाता है, इसकी जो स्टेशनरी मतलब होता है स्थायी, तो मोबाइल यानी कि आपका एक तरीके भ्रमण मान लीजिए, ये तो नॉन स्टेशनरी है, तो इसका इस्तेमाल अकेले नहीं कर सकते हैं, तो इसमें जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है वो स्टेशनरी का इस्तेमाल किया जाता है। इस चैप्टर की एक्सरसाइज की चलिए बात करते हैं शुरू से। एक्सरसाइज से पहले बात करेंगे एमसीक्यू। क्या एमसीक्यू? फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Which one of the following pair of separation techniques will both separate sand from a mixture of salt and water? तो इसके जो आंसर जिसका होगा वो होगा डिस्टिलेशन। क्या होगा? डिस्टिलेशन एंड evaporation। और दूसरे बात करेंगे तो सिंबल ऑफ लेड क्या होता है? Pb। थर्ड की बात करेंगे तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3। इसके फोर्थ की बात करेंगे हम, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर, इसमें कौन सा है? फिफ्थ की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राई एटॉमिक, तो वो है आपका ओजोन। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3। इसके बाद हम बात करेंगे आगे ट्रू फॉल्स की। तो पहला क्या है? ट्रू। और क्या पूछ रहा है? बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। तो बात करेंगे फॉर क्या है इसमें? ट्रू। ठीक है। अब सेकंड की बात करेंगे, क्या है? अ मिक्सचर कंटेनिंग टू कंपोनेंट इज कॉल्ड टेट्री मिक्सचर, तो फॉल्स। थर्ड क्या है? थर्ड भी आपका फॉल्स है। फोर्थ भी आपका क्या है? ट्रू है। और जो फिफ्थ है केमिकल फॉर्मूला मर्क्यूरी क्लोराइड MgCl, बिल्कुल सही है। फिफ्थ क्या है? ट्रू है। इसके बाद हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है फिल इन द ब्लैंक्स में? देखते हैं। अ सब्सटेंस मेड ऑफ जस्ट वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड क्या? एन एलिमेंट। क्या कहते हैं उसको? फिल इन द ब्लैंक्स में एन एलिमेंट। क्या आएगा? एन एलिमेंट। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट की बात करेंगे। अ डैश इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट इज प्रोपोर्शन बाय वेट। तो पहले में आएगा कंपाउंड। क्या आएगा? कंपाउंड। और दूसरे में आएगा फिक्स्ड। क्या आएगा? फिक्स्ड। उसी के थर्ड पार्ट की बात करेंगे। अ डैश मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट द मिक्सचर, उसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं उसे? होमोजीनियस मिक्सचर। अब बात करेंगे फोर्थ में क्या है? डैश इज अ मेटल इन लिक्विड फॉर्म, तो वो है आपका मरकरी। मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होता है। फिफ्थ की बात करेंगे हम इसकी फिफ्थ की, वो क्या है? डैश कंपाउंड कैन बी ब्रोकन इनटू इट्स एलिमेंट्स बाय केमिकल प्रोसेस। इसमें आएगा एलिमेंट्स। एफ की बात करें, एफ में क्या है? अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और टेबल सॉल्ट इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। तो क्या आएगा? सॉलिड लिक्विड। क्योंकि शुगर जो है वो क्या है? सॉलिड है, जबकि वाटर क्या है? लिक्विड है। इसका मैचिंग की बात कर लेते हैं इसी में। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? मैचिंग। तो मैचिंग में क्या आएगा? पहले फर्स्ट जो है क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर क्या कहलाती है? एटम।
तो मैचिंग का पहले का आंसर है एटम, क्या है एटम। दूसरे क्या कह रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेट कहाँ यूज किया जाता है, तो वो है एथेनॉल एंड वाटर, क्या है एथेनॉल एंड वाटर, क्योंकि दोनों ये मिक्सिबल हैं, दोनों कैसे मिक्सिबल लिक्विड्स हैं, इसलिए वहाँ यूज होगा। तीसरा क्या पूछा था मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर कैसा होता है हेट्रोजीनियस, बता चुके हैं आपको, क्योंकि जो ऑयल और वाटर है वो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं। फोर्थ की बात करेंगे क्या है द नोबल गैस यूज्ड फॉर फिलिंग वेदर ऑब्जर्वेशन बलून्स, तो वो है हीलियम, क्या है हीलियम। आखिरी बात करें एवापोरेशन, तो आप जानते हैं क्या होता है कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, तो इसमें आएगा कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। क्या है नेम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली, तो हम जानते हैं वो क्या है मॉलिक्यूल। ये पार्टिकल बात करते हैं क्या है व्हिच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ नैप्थलीन एंड कॉमन सॉल्ट, दैट इज सब्लिमेशन। अगर हम बात कर रहे हैं सी सब्लिमेशन क्या है, अगले बात करेंगे तो अगले क्या है नेम द फेज इन सेपरेटिंग फ्रॉम, तो पहला आएगा एक्वस एक्वस फेज एंड सॉलिड सॉल्वेंट फेज। अगर डी की बात करें तो डी में क्या आएगा क्रोमेटोग्राफी, क्रोमाटोग्राफी। इस तरह फिफ्थ की बात करें तो क्या है आइडेंटिफाई द बेटर टेक्निक यूज्ड फॉर दैट इज क्रिस्टलाइजेशन, CRYSTALLISTI। तो ये वन वर्ड था, पहला क्या था मॉलिक्यूल्स, दूसरा क्या था अगर हम सब्लिमेशन, तीसरा क्या था एक्वस, किस क्या था एक्वस AQUOUS एक्वस पहला था। फिर यहाँ पर आएगा सॉलिड की जगह ऑर्गेनिक कर दीजिए आप, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फेज। इसके अलावा क्या है क्रोमेटोग्राफी और ये क्रिस्टलाइजेशन। अगर हम आगे बात करें इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 6 की जो है आंसर एंड ब्रीफ में, तो आंसर एंड ब्रीफ में क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं क्या है आंसर एंड ब्रीफ में। तो 6 का देखिए 6 की जो ये है पोटेशियम सिंबल होता है के, सोडियम का जो होता है वो होता है Na, और क्लोरीन का होता है Cl, इसके अलावा गोल्ड का होता है Au, और हम बात करें सिल्वर का होता है Ag, और इसके अलावा एल्यूमिनियम का होता है Al। हम क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें राइट डाउन द नेम ऑफ एलिमेंट, Ca को बोलते हैं कैल्शियम CaLCi, Um कैल्शियम, मैग्नीशियम, और दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे बात करें तो क्या है कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड है ये आपका लेड है, सॉरी लेड नहीं है ये फास्फोरस है, ये आपका फास्फोरस। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं एस, तो ये आपका सल्फर है। इसके बाद बात करें आपका एफ, तो ये आपका टिन है। इसके बाद बात करें अगर हम जी का, तो ये आपका हीलियम है HiLium, और इसके बाद एच की बात करें तो ये आपका क्या है जिंक। इसका आखिरी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, जो आपका आंसर ब्रीफ में है, क्या है वो आंसर ब्रीफ में है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जैसे कि 8 का है फ्लूइड का क्या होता है Cl2, ऑक्सीजन का O2, कॉमन सॉल्ट का NaCl, वाटर का H2O, नाइट्रोजन का क्या होता है N2, हाइड्रोजन का होता है H2, लेड सल्फाइड का होता है PbS। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड का होता है CaO।
तो इस तरीके से आंसर बी में कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, बाकी सारा डिस्क्रिप्शन में हो चुका है। तो इसी के साथ जो है लॉन्ग के जो क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। क्या है लॉन्ग के, देखते हैं अभी। तो लॉन्ग का अगर हम क्वेश्चन बात करें, नेम द मेथड यू विल सेपरेट, और हम लॉन्ग के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो क्या है क्वेश्चन फिफ्थ का, ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 बात कर रही है। लॉन्ग है यानी आंसर डिटेल में हम बात कर रही है, तो आंसर इन डिटेल। तो इसमें फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है, देखिए समझिए ध्यान से। फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, वो है आपका नेम द मेथड यू विल एम्प्लॉय टू सेपरेट सस्पेंडेड सॉलिड इनटू लिक्विड। तो उसका आंसर होगा फिल्ट्रेशन। क्या होगा, फिल्ट्रेशन। अब बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट क्या है आपका, तो बी पार्ट जो आपका है इनसॉल्युबल सॉलिड्स वन हैविंग हायर डेंसिटी देन दैट ऑफ अदर, यानी कि जो एक की डेंसिटी है वो दूसरे से ज़्यादा, तो उसमें क्या करेंगे सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन इस्तेमाल करेंगे। कौन सा करेंगे, सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, थर्ड जो है आपका है मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स बट बोथ हैव डिफरेंट सॉलिबिलिटीज इन द सेम, यानी कि एक ही सॉल्वेंट में दोनों मिक्सचर है पर अलग अलग उनकी जो सॉलिबिलिटी है वो है। तो इसमें आएगा फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। क्या इस्तेमाल करेंगे हम इसमें, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन बात करेंगे, अब बात करेंगे डी। डी क्या है, तो जो डी है वो ये है सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। तो इसमें इस्तेमाल होगा आपका डिस्टिलेशन में इस्तेमाल होगा डिस्टिलेशन। इसका जो इसका फिफ्थ पॉइंट है इमिसिबल लिक्विड्स। तो इमिसिबल लिक्विड्स के मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करेंगे। किसका, सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल होगा आपका। और आखिरी इसके साथ ही इस चैप्टर के लिए आखिरी बात करें तो वो है मिसिबल लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका जो मैं ऊपर लिखा है हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इस तरीके से ही अगर हम यहाँ बात करें तो डिस्टिलेशन। तो इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और जितना भी कराया है वो आप सभी पूरा से करेंगे।